हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम दी फेयरवे मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी थोड़ी हॉरर वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में एक आदमी जिसका नाम माइक था और उसके साथ एक दोस्त जिसका नाम सारा थी। दोनों ने कुछ अजीब देखा। गर्मी के मौसम में रेगिस्तान के बीच एक जगह पर बर्फ जमी थी। रेगिस्तान में तापमान कम से कम 40 डिग्री था। माइक को लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, तो उसने बर्फ पर पैर रख दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि जमीन पर सच में बर्फ की परत है और वो टूट रही थी। माइक और उसकी दोस्त दोनों ने कभी ऐसा अजीब नजारा नहीं देखा था। उन्हें लगा कि वहां कुछ गड़बड़ है, तो वे तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। वे रेगिस्तान की सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। तभी एक काली गाड़ी तेजी से उनका पीछा करने लगी। वो गाड़ी इतनी तेज थी कि जल्द ही माइक की गाड़ी के बिल्कुल पास आ गई। माइक समझ नहीं पाया कि दूसरी गाड़ी वाला क्या चाहता है, इसलिए उसने धीरे से ब्रेक मारा ताकि वो गाड़ी आगे निकल जाए। पर दूसरी गाड़ी भी उसके साथ साथ रुक गई। माइक गुस्से में आ गया और उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वो काली गाड़ी भी पीछे पीछे लग गई। अब दोनों डरने लगे थे कि कहीं वो कोई गुस्सैल ड्राइवर तो नहीं। सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट दिखा तो दोनों ने सोचा कि वहीं रुककर खतरे से बच लें। जब देखा कि काली गाड़ी उनका पीछा नहीं कर रही, तो उन्होंने चैन की सांस ली। लेकिन रेस्टोरेंट में घुसते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सारा ने सोचा कि यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन काली गाड़ी के डर से वो थोड़ा रुकने का फैसला करती है। पर उन्हें यह नहीं पता था कि रेस्टोरेंट में जो लोग थे वे इंसान नहीं थे। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों ने खाना पैक कराया और फिर से सफर शुरू कर दिया। अब वो पहले वाली बातों को भूल चुके थे और हंसते मुस्कुराते जा रहे थे। तभी सारा को अचानक लगा कि गाड़ी किसी चीज से टकरा गई है। दोनों ने तुरंत गाड़ी रोकी। माइक ने बाहर आकर देखा, पर कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि गाड़ी पर भी कोई खरोंच नहीं थी। दोनों को यह बात कुछ अजीब लगी, पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी कि वो उसी जगह वापस आ गए थे। माइक ने पीछे मुड़कर देखा तो वो काली गाड़ी फिर से पास आ गई थी। माइक ने सोचा कि अब तो कुछ गलत होने वाला है और तुरंत गाड़ी चालू करने की सोची, लेकिन सारा इस डर से तंग आ चुकी थी। वो गुस्से में काली गाड़ी की तरफ बढ़ी और उससे सवाल पूछने लगी कि वो आखिर चाहता क्या है। जब उसने काली गाड़ी के ड्राइवर को देखा तो सारा डर के मारे लड़खड़ा गई और माइक को पकड़कर अपनी गाड़ी की ओर भागी। माइक ने पूछा, तुमने क्या देखा? पर सारा ने कुछ नहीं कहा, बस घबराते हुए गाड़ी स्टार्ट की। उसके मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, भागो। जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, काली गाड़ी फिर से उनके पीछे लग गई। सारा ने पूरी ताकत से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन काली गाड़ी फिर भी पीछा करती रही। सारा रोने लगी थी और माइक बार बार उससे पूछ रहा था कि उसने क्या देखा, लेकिन सारा चुप रही और उसे कहा कि पुलिस को बुलाओ। लेकिन उनके फोन में वहां कोई नेटवर्क नहीं था। काली गाड़ी ने अचानक स्पीड बढ़ाई और उनकी गाड़ी से टकराने वाली थी। दोनों ने देखा कि अब वो फिर से उसी रेस्टोरेंट के पास आ गए थे। सारा ने बिना सोचे समझे गाड़ी रेस्टोरेंट की ओर मोड़ दी। काली गाड़ी फिर से रुक गई और अंदर नहीं आई। अब माइक ने सारा से फिर पूछा, तुमने ऐसा क्या देखा? सारा ने कहा, मैं नहीं जानती, पर वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था और वो हमें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो हमें पकड़ नहीं लेता। यह सुनकर माइक ने तुरंत रेस्टोरेंट में घुसकर पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की। जल्द ही सारा ने रेस्टोरेंट के फोन से पुलिस से संपर्क किया, लेकिन वो इलाका इतना दूर था कि पुलिस को पहुंचने में कई घंटे लगते। पुलिस ने कहा कि वे रेस्टोरेंट में ही रहें और कहीं न जाएं। मजबूर होकर दोनों को वहीं रुकना पड़ा। उन्हें यह नहीं पता था कि पुलिस से बात करने वाला असल में रेस्टोरेंट का मैनेजर था। मैनेजर ने उन्हें वहां रुकने के लिए क्यों कहा? असल में मैनेजर ने दोनों के लिए एक कमरा तैयार किया और उन्हें वहीं रात बिताने को कहा। लेकिन जब दोनों कमरे में जाने वाले थे, सारा ने एक डरावनी चीज देख ली। यह देखकर सारा को शक हुआ और उसने सोचा, दुनिया में मुफ्त की चीज नहीं होती। उसने माइक से कहा कि गाड़ी में कुछ रह गया है और दोनों तेजी से गाड़ी की ओर भागे। मैनेजर सच में उनकी मदद कर रहा था या उसका कोई और इरादा था, ये वे जान नहीं पाए और फिर से रास्ते पर निकल गए। कुछ दूर जाकर सारा ने देखा कि काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा है और वो वही काली गाड़ी का मालिक था। थोड़ी ही देर में काली गाड़ी फिर से उनका पीछा करने लगी। अब वो वापस रेस्टोरेंट नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ाई। लेकिन उन्होंने पाया कि वो बस घुमावदार रास्तों पर घूम रहे हैं और हमेशा रेस्टोरेंट पर वापस पहुंच जाते हैं। उन्हें लगा कि अगर ऐसा चलता रहा तो काली गाड़ी उन्हें जरूर पकड़ लेगी। तभी माइक के दिमाग में एक अनोखा ख्याल आया। उसने अचानक गाड़ी रोकी और दूसरी दिशा में चलने का फैसला किया। जब वे दूसरी दिशा में गए तो काली गाड़ी कहीं नजर नहीं आई। हालांकि इस तरकीब ने उन्हें काली गाड़ी से बचा लिया, पर एक और समस्या सामने आई। सड़क मानो अंतहीन थी और वे चाहे जितनी देर चले हमेशा उसी जगह लौट आते थे।
4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद भी वे वापस उसी जगह पर आ जाते थे। अब उन्हें समझ में आ गया कि कोई अजीब सी शक्ति उन्हें इस जगह पर बांधे रख रही है। उन्होंने फिर से एक और तरकीब आजमाने का फैसला किया। उन्होंने गाड़ी छोड़ दी और सड़क से दूर पैदल चलने लगे। काफी देर तक चलने के बाद जब वे फिर से सड़क पर लौटे तो उन्हें एक उलटी हुई गाड़ी दिखी। नजदीक जाकर देखा तो वो उनकी ही गाड़ी थी और उस पर खून के निशान थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जब उन्होंने कुछ से टकराने का एहसास किया था तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था। बाकी सब कुछ उनके अवचेतन मन की कल्पना थी। और फिर अचानक काली गाड़ी वाला शख्स फिर से सामने आ गया। माइक ने लड़ने की कोशिश की लेकिन वो जल्दी ही घायल हो गया। सारा ने माइक को सहारा देकर रेगिस्तान में भागने की कोशिश की पर काली गाड़ी ने फिर से उनका पीछा किया। मजबूर होकर दोनों फिर से रेस्टोरेंट लौट गए। अब रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उन्हें सच बताया। वो काली गाड़ी वाला कोई और नहीं बल्कि एक मौत का दूत था और वे दोनों भी इंसान नहीं थे। मैनेजर ने उन्हें बताया कि जब सूरज ढलता है तो वह दूत उन्हें यहाँ से ले जाने आ जाता है। असल में ये जगह इंसानों और उस पार की दुनिया के बीच की है। उन्होंने ये भी समझा कि वो लोग एक्सीडेंट में पहले ही मर चुके थे पर लगातार अपनी मौत को नकारते रहे थे। मैनेजर ने उनकी जिंदगी से जूझने की हिम्मत को देखकर उनकी मदद करने का फैसला किया। एक बूढ़े आदमी ने माइक और सारा की गाड़ी से काली गाड़ी को टक्कर मारी और असल दुनिया में माइक और सारा फिर से होश में आ गए। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।